दीपिका की हुई मौत। दामोदर मौजूमदार और रानी मौजूमदार ने फिर से अंजलि के एक और गवाह को रास्ते से हटा दिया है। एक एक करके अंजलि के सारे ही गवाह रास्ते से हटते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो विद्युत कश्यप को गोली मार दी गई और अभी तक विद्युत कश्यप होश में नहीं आया है। हालांकि वह जिंदा तो है, लेकिन उसकी सिर्फ सांसें ही चल रही है। ना तो वो कुछ कह सकता है, ना ही कुछ सुन सकता है, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। इसके बाद है महक। महक ने साफ तौर पे मना कर दिया अंजलि को कि वह अपने पति के खिलाफ गवाही नहीं देगी। हो सकता है कि महक आगे जाके पलट जाए, लेकिन हाल फिलहाल में महक भी गवाही नहीं देने वाली। ना महक ना विद्युत कश्यप, तो आखिरी बची दीपिका। दीपिका भी अंजलि के ही साथ है, लेकिन इस वक्त तक रानी मौजूमदार की गैंग को ये पता लग चुका है कि दीपिका अंजलि के साथ है और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सारी ही गवाही दे देगी कि किस तरीके से रानी मौजूमदार की गैंग वाले एक एक करके छोटी छोटी सी लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें मंत्री जी के घर में बेचा भी जा रहा है। लेकिन कहानी में फिर एक नया मोड़ आता है, क्योंकि रानी मौजूमदार करने वाली है दीपिका की हत्या। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके कर लीजिए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रीकैप और अपकमिंग अपडेट सबसे पहले देखना चाह रहे हैं। खैर, कहानी की शुरुआत होती है अंजलि से। अंजलि इस वक्त तक अपने घर परिवार में बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जैसा घर संसार वो बसाना चाहती थी, कहीं ना कहीं उसका परिवार बिल्कुल उसी दिशा में जा रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे दामोदर मौजूमदार, रानी मौजूमदार, युवराज ठाकुर और इन सारे गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और उन बच्चियों की तस्करी होने से रोका जाए। इस वक्त तक अंजलि तुरंत महक को कॉल करती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल आने को कहती है। लेकिन ये सारी बातें वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी सुन लेता है। यह आदमी था रानी मौजूमदार की गैंग का आदमी, जो कि सारी जानकारी रानी मौजूमदार को दे देता है। और बेवकूफ रानी मौजूमदार अंजलि को कॉल करके कहती है कि अब वह दीपिका को मारने वाली है। अगर अंजलि चाहे तो 24 घंटे के अंदर उसे बचा ले। पहले से ही रानी मौजूमदार ने उसे चेतावनी दे दी है। अंजलि तुरंत यहाँ पे कॉल करती है दीपिका को और उसे सेफली हॉस्पिटल आने को कहती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी बताती है कि दीपिका की जान को बहुत बड़ा खतरा है, उसे सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल में आना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो हो सकता है कि रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार की गैंग के लोग उसे मार दे। और इससे भी बड़ा खतरा है मंत्री का, क्योंकि मंत्री तो गाड़ी को रुकवा भी सकता है। ये बातें सुन के दीपिका के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो कुछ ही मिनटों के अंदर पसीने पसीने में हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी कल्पना में ही अपनी मौत देख ली होती है। और मौत को देखते वक्त इंसान अपनी सुध-बुध खो देता है। वो बस किसी भी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचना चाहती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में उसे सुरक्षा मिलेगी, एसीपी पंकज पुरोहित की सुरक्षा और यहाँ तक कि स्वयं एडवोकेट अंजलि अवस्थी की सुरक्षा। लेकिन इसी के बीच में होने वाली है एक बड़ी दुर्घटना, यानी दीपिका पहुंचेगी उससे पहले ही दीपिका का काम तमाम हो जाए। और हर बार की तरह इस बार भी गिनी अंजलि के सारे सबूतों गवाहों को मिटा देगी। लेकिन फिर अंजलि के पास आने वाला है महक का कॉल। मानो महक अब पलटी फेर रही है। महक को समझ में आ गया कि युवराज ठाकुर के साथ वो कभी भी खुश नहीं रह सकती, तो भला उसे बचाने में उसे क्या ही मिलेगा। इसीलिए महक इस वक्त तक एडवोकेट अंजलि अवस्थी को अपने घर बुलाती है। साथ ही वादा करती है कि अगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी उसके घर आती है और उसे मंत्री जी से बचा लेती है, तो फिर महक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी के सामने युवराज ठाकुर और सभी लोगों का पर्दाफाश कर देगी। तो क्या यही कहानी हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है? आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।